मैं सामाजिक क्रांति के समस्त संतों, गुरुओं, महापुरुषों, जिनमें विशेषतर है महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हम सब पर हो, महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इन सभी महापुरुषों के जीवन दर्शन को बताने वाले वामसेव DSO और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम साहब, इन सभी को सत नमन करता हुआ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, आयरन लेडी जिंदा देवी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नमन करता हुआ मंचासीन बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर बनवारी लाल बैरवा जी, साथ ही हमारी पार्टी के बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के प्रांताध्यक्ष एडवोकेट प्रेम मारूवाल जी, साथ ही हमारे जोन इंचार्ज नारायण मस्ताना जी, हमारे द्वय जिले के प्रभारी शेखर जी एवं बिजौरी जी, साथ ही जिले के जिला अध्यक्ष किशन जी और हमारे पूर्व जिले के प्रभारी, जिले के महासचिव भास्कर जी और हमारे बीच में बैठे हुए हमारे बहुत जौन प्रभारी नारायण मस्ताना जी, साथ ही हमारे बीच में वामसेव से निकले हुए दामोदर जी और कोषा अध्यक्ष रामपाल जी, उपस्थित मेरे आदरणीय सभी भाइयों, नौजवान दोस्तों, मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके बीच में आपसे बहुजन समाज पार्टी से आप मजबूती से जुड़ें, ये अनुरोध करने के लिए आए। मजबूती से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने की अपील क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों के साथ में सदियों से जुर्म जाति अत्याचार हुआ है। हमारे इतिहास को पूरी तरह से मिटा दिया गया था। आप लोगों को हमारा इतिहास का ज्ञान नहीं है। आपको पता होना चाहिए, ये देश कभी हमारे पुरखों का था। इस देश के राजा महाराजा हमारे पुरखे थे। हमारे लोगों के हमारे राजा महाराजा जब थे, जब ये देश सोने की चिड़िया था, सोने चांदी के सिक्के चलते थे, धान्य भरपूर था, हमारे सब लोगों के पास जमीनें होती थी, उद्योग धंधे होते थे, बड़े बड़े मकान होते थे और हमारे जो है ये हमारी बहन बेटियां रानी महारानियां होती थी। हे मेरे मित्रों, तो हम इतने बड़े साम्राज्य के मालिक थे कि पूरी दुनिया में हम 60% हमारा मालिकाना हक था। हम लोगों की 300 छोटी बड़ी राजधानियां थी। लेकिन हे मेरे भाइयों, हम इतने सुखी संपन्न लोग आज की तारीख में लाचार हैं, मजलूम हैं, गुलाम हैं और आज हमारा समाज अपमान में तरस रहा है, अपमान झेलता है जगह जगह, जो हमारे साथियों ने बता दिया। लेकिन मेरे बंधुओं, ये सारा जो हमारा शासन था, राजपाट किसने छीना? इस राजपाट को लेने का काम, छीनने का काम किसी और नहीं, हमारे पुरखों की छल कपट फरेब से हत्याएं करने का काम अगर किसी ने किया था, तो ये जो आज कांग्रेस चला रहे हैं, आज जो भाजपा चला रहे हैं, इनके पुरखों ने हमारे पुरखों की हत्याएं किया था। ये बात आपको जानकर आश्चर्य होगी, ये मैं नहीं कहता हूँ, इसको इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। नाम सुनना है पंडित जवाहरलाल नेहरू का? नहीं सुना? सुना है ना? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज नाम की किताब लिखी है। और उस किताब में उसने लिखा है कि उसके पुरखे विदेशी थे। मैंने नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है
कि उसके पुरखे विदेशी थे और उन्होंने इस देश पे राजपाट किया है, राजपाट छीना है। ये सारी बात उसने लिखी हुई है उस किताब में। इसलिए मेरे मित्रों, हमारे राजपाट को एक कांग्रेस बीजेपी के पुरखे और कांग्रेस का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तो था, बोलो और कोई था क्या? और उसी ने ये बातें लिखी हुई है। उसकी किताब का नाम मैं बता रहा हूँ, भारत एक खोज नाम की किताब में उसने स्वतः लिखा हुआ है। उसके द्वारा लिखी गई किताब के आधार पर टेलीविजन में एपिसोड दिखाए गए हैं। तो ये सारी बात हमको ज्ञान नहीं है कि ये देश हमारा था, लेकिन इस देश को इसी बीजेपी कांग्रेस के पुरखों ने, हमारे पुरखों की छल कपट फरेब से हत्याएं करके हमारे देश में कब्जा किया। और कब्जा करके मेरे मित्रों, हमारी पढ़ाई लिखाई पर रोक लगाया, हमारे मनोबल को गिराया, हमको गरीब किया, हमारा धन बल छीना, हमको जातियों में बांट के बिखेरा और बाहुबल भी खत्म करके हमें पूरी तरह से गुलाम, लाचार, मजलूम बना के रखा। लेकिन मेरे मित्रों, हजारों साल हमने इनकी गुलामी किया, लेकिन इस गुलामी से निकालने के लिए इस देश के अंदर मुगल आए तो मुगलों के जमाने में संत कबीर ने जगाने का काम किया, संत रैदास ने जगाने का काम किया, संत चोखा मेला ने जगाने का काम किया, संत तुकाराम ने जगाने का काम किया, दादू ने जगाने का काम किया। ऐसे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने जगाया। लेकिन ये समाज ऐसा गहरी नींद वाला है कि उधर जगाओ और वो महापुरुष दुनिया छोड़े और फिर गहरी नींद में सो जाते हैं। महापुरुष आते हैं, जगाते हैं और तुम फिर गहरी नींद में सो जाते हो। ये समाज मेरे मित्रों एकदम भुलक्कड़ है, इसलिए फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाता है। और अंग्रेज, उस मुसलमानों के बाद इस देश में अंग्रेज आए और अंग्रेजों के जमाने में मेरे मित्रों एक महात्मा ज्योतिराव फूले ने पढ़ाई करके अपनी पत्नी को पढ़ाया, जिसका नाम सावित्रीबाई फूले था। और वो सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों का पहला स्कूल खोलने का, लड़कियों का है मेरी बहनों, पहले कभी पढ़ने का न तुमको एक कानून लिखा था, स्त्री शूद्रो नाधितामिति श्रुति, औरतों को शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। ज्ञान की बातें सुनने से सजा लिखी थी, कान में पिघला हुआ शीशा डालना, अगर विरोध करोगे जीभ काट ली जाती थी, और अगर इस तरह से पढ़ाने लग जाओ तो गर्दन काट ली जाती। बोलो ये कानून अच्छे थे क्या? नहीं। ये कानून किसी और ने नहीं, कांग्रेस भाजपा के बाप दादों ने बनाए थे। तो बोलो वो कांग्रेस और वो भाजपा के लोग हमारा उद्धार करेगा?